साक्षी, आज आपके पापा की 9 खंडों में जो किताब आई है डॉक्टर अम्बेडकर जन संचार, उसके ऊपर आज ये कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक खुशी का पर्व भी है कि अम्बेडकर जनसंचार पे 9 भाग आना अपने आप में एक जागृति लाता है, क्योंकि इतना कोई भी नहीं कर पाता संघर्ष। हमारे सिर्फ पत्रकार केवल बात कहते हैं लेकिन उसको सामने नहीं लाते। हम कहते हैं या पत्रकार कह देते हैं हमारी पत्रकारिता का कोई इतिहास नहीं है। आज ये 9 खंडों में आप देख रहे हैं मंच पर लगा हुआ ये इतिहास है। ये साबित करता है कि हाँ, हमारे दलित अम्बेडकर जनसंचार का भी एक इतिहास आपको देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है, अभी अपने मन से भी कहा कि इसको बनाने में रूपचंद गौतम जी को 10 साल लगे। हाँ, तो बिल्कुल 10 साल लगे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है और आपके सामने भी प्रस्तुति कुछ दर्ज हुई है, तो आप उसके खुद हस्ताक्षर हैं। जो वर्तमान में नए लेखक आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि इस किताब को पढ़ें और आगे बढ़ाएं, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएंगे। और डॉक्टर गौतम को जितना हो सके बधाई दें, क्योंकि अगर बधाई नहीं देंगे क्यों हमारे पत्रकार नए जो हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे। प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। ये प्रोत्साहन इन्होंने तो अपनी कड़ी मेहनत से, आपने खुद भी देखा है, वो किसी से नहीं रुक पाते हैं और जो कहते हैं डंके की चोट पर रहते हैं। धन्यवाद। जय भीम दोस्तों, मैं ज्योति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। अम्बेडकरी लेखक एवं पत्रकार डॉक्टर रूपचंद गौतम द्वारा लिखित पुस्तक अम्बेडकर जनसंचार के 9 भागों का लोकार्पण गांधी शांति प्रतिष्ठान, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, ITO, नई दिल्ली में 4 अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ। हॉल पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर और मास्क का विशेष प्रबंध था। एकेडमिक पब्लिकेशन का हॉल में के अंदर स्टोर था, जिस पर अम्बेडकर जनसंचार के 9 भागों की प्रतियां लोगों ने खरीदी और ऑर्डर भी की। स्टॉल पर साक्षी गौतम की नवीनतम पुस्तकें, सांस्कृतिक रिपोर्टिंग व उत्तराखंड की वर्तमान पत्रकारिता भी उपलब्ध थी। दलित साहित्यकार एवं लेखक रूपचंद गौतम जी की आज जो 9 खंड में जो किताब आई है डॉक्टर अम्बेडकर जनसंचार के नाम से, उसका विमोचन का आज कार्यक्रम चल रहा है। मंच पर माननीय भवन मेश्राम जी, वरिष्ठ पत्रकार नेमिष राय जी और भी जो साथी लोग हैं वो हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से कार्यक्रम का जो संचालन। को जरूर खरीदें, ये इतिहास की धरोहर है। ऐसी किताबें छपती नहीं। इस किताब में उन सभी साथियों का जितने आकाश ऊंचाई में उठता है उतनी ही धरती उसको साफ दिखाई देती है। जितनी ऊंची आकाश में उठता है ना गिद्दर, उतनी धरती साफ दिखाई देती है, लेकिन उस धरती में हरे हरे वादियां देती है। आदमी या जानवर की लाश, उसे केवल आदमी की लाश या जानवर का शव दिखाई देता है, बाकी चीजें वो नहीं देख पाता। और विद्ध के बारे में कहा जाता है इसको समझ सकता विद्ध को। तो साथियों, जिस समाज में हमने जन्म लिया, जिसमें हम रह रहे हैं, के घर में जन्म लिया, दलित के घर में जन्म लिया, उसकी वेदना को बखान करना मुश्किल है। शब्दों में उस वेदना का। वर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता को क्या लगती है? 9 खंडों का 10 साल की मेहनत से रूपचंद गौतम की किताब आई है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दौर में दलित बहुजन के जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके सामने बहुत सी समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूपचंद गौतम जी जो प्रोफेसर हैं और ख़ुद एक पत्रकार भी हैं और पिछले कई अरसे से वो किताबें लिख रहे हैं, तो ये जो किताबें उन्होंने उन दस्तावेज़ों को, ऐतिहासिक दस्तावेज़ों को संदर्भ के साथ में लिखा है। 9 खंडों में किताबों को लिखा है, जिनसे कि जो आज का जो हमारा दलित बहुजन समाज का जो पत्रकार है, जो नया पत्रकार है या पुराना पत्रकार है, जब उनको पढ़ेगा तो उसके में संदर्भ इकट्ठा होंगे, कंटेंट की जानकारी होगी और साथ ही हमारे जो इतिहास पुरुष हैं उनको भी जानकारी होगी। तो मुझे लगता है कि जो 9 खंड हैं उनको पढ़ना चाहिए। और रूपचंद गौतम जी ने जो अथक मेहनत करी है 10 वर्षों में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है जो अभी तक दलित पत्रकारिता पर, अम्बेडकर पत्रकारिता पर नहीं की गई है। मैं खुद मीडिया में मैंने PhD करी है, तो हमें जानकारी है कि इस तरह की जो पुस्तकें हमारी लाइब्रेरी में नहीं होती है,
तो ये अपने आप में रूपचंद गौतम जी ने अपने आप में एक बेहतरीन कार्य किए हैं और वो इस कार्य के लिए उन्हें मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। और सामने भी मेरे इससे अग्रणी हैं सभी लोग और अपने अपने क्षेत्र में विद्वान। अभी सर मोहनदास नेमिशराय जी ने जो बोला वो मेरे सामने एक योजना बनी हुई है। और दूसरी बात उन्होंने शोध के बारे में बोला। शोध जब भी किया जाता है परेशानी तो आएंगी, निश्चित आएंगे। स्वामी जी के अखबार को खोजने के लिए मैं पता नहीं कहाँ हुआ, घूमते घूमते मैं इलाहाबाद जा पहुंचा और इलाहाबाद भी 2 बार गया। तब जाकर के मुझे 15 दिसंबर 1927 का आदि हिंदू अखबार मिला और वो मिलने के बाद ही मुझे मेरी इच्छा पूरी हो गई कि जिस चीज की मुझे तलाश थी वो तलाश हुई पूरी हो गई। ये 9 खंडों की जो भूमिका मैंने तैयार की थी निश्चित रूप से मुझे इसलिए करना पड़ा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत मैं को पढ़ाता रहा वहाँ। और जब देखा मैंने महसूस किया कि पत्रकारिता के इतिहास में जो गैर दलित समाज के लोग थे किसी ने भी हमारे समाज के पत्रकारों को स्थान नहीं दिया। वहाँ से मेरी ये सोच तय हुई और मोहनदास नेमिशराय जी की सोच को मैंने आगे बढ़ाते हो। वो बार बार भी यही कहते रहे, अभी भी यही कह रहे हैं भाई आगे कुछ नया काम के रूप में कीजिए। नज़दीक से एक होता है जैसे हमने किताब खरीद लिया, अपने घर में बैठक रूम में रख लिया तो हम कैसे, मगर मैं कहता हूँ बहुसंख्यक लोगों ने दूर से भी नहीं देखा, दूर से भी नहीं देखा। इसलिए ये बता रहा हूँ। ये बहुत सारी बातें संविधान में हमारे लोगों को संदर्भ में अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। मगर केवल एक बात बताना है, चैप्टर नंबर 3 अगर आप निकालोगे तो उसका टाइटल है फंडामेंटल राइट। केवल अधिकार नहीं, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। यानी किसी सरकार को मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। वो फंडामेंटल राइट चैप्टर 3 में शुरू होता है तो उन्होंने 13 में लिखा, जो आर्टिकल है उस 13 में लिखा। जी बंदे जी, आज जहाँ ये गांधी शांति प्रतिष्ठान में जो आज हमारे डॉक्टर रूपचंद गौतम जी का जो किताब का विमोचन हुआ है और उनकी बड़ी मुझे प्रसन्नता हुई है। हमारे यहाँ दूर दराज से एडवोकेट मदन जी भी आए हैं, वो इलाहाबाद से पुराने का जैसे वामन मेश्राम जी भी थे, नेमिशराय जी भी, और सभी लोगों ने जो बहुत सादगी से रहने वाले, जीवन बिताने वाले और बहुत ही साधारण व्यवस्था से उन्होंने इतनी बड़ी डिग्रियां ली हैं, तो उनके लिए इस किताब का विमोचन के लिए मैं आप सभी के लिए मंगल भावना करती हूँ और उनका कारवा आगे जाते रहे। इसी भावनाओं के साथ जय भीम, जय भारत। बता दें कि डॉक्टर गौतम की अब तक 40 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें से इनकी चर्चित पुस्तकें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सिद्धांत, संचार से जनसंचार, स्वास्थ्य, पत्रकारिता चर्चा में रही, जो विश्वविद्यालयों एवं महाविश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जा रही हैं। समता आवाज़ टीवी चैनल का मानना है कि अम्बेडकर जनसंचार युवा लेखकों, पत्रकारों एवं मूल निवासी चिंतकों में एक चेतना का संचार करेगी। यह किताबें हर वर्ग के युवाओं को पढ़नी चाहिए एवं इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने भविष्य को सशक्त बनाना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।